हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिस टॉपिक का नाम है मनी मार्केट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मनी मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मनी मार्केट होता क्या है। तो मनी मार्केट वह बाजार है जो शॉर्ट टर्म के लिए वित्तीय संसाधन को लेन देन किया जाता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी प्रदान करना। जो भी शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल की जो भी जरूरत होती है, उनको नीड्स होती है, उनको पूरा करना। अब इसके मनी मार्केट के फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। इसके फंक्शन है, सबसे पहले लिक्विडिटी प्रदान करना, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इसकी इकोनॉमिक्स तत्काल और कैश को उपलब्ध करती है। यानी जो भी कैश के रिलेटेड है शॉर्ट टर्म, उसको नीड को पूरा करती है। और इसको जो भी ब्याज दर, सेकेंड है इसका ब्याज दरों को निर्धारण, यानी जितने भी इंटरेस्ट है इसको ब्याज दरों को, शॉर्ट टर्म ब्याज को तय करना। और तीसरा है आर्थिक स्थिरता, जो भी इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिरता है उसको संतुलन बनाती है। और शॉर्ट टर्म जरूरतों को की पूर्ति करना, कंपनी और सरकारी संस्था और शॉर्ट टर्म वित्तीय जरूरतों को पूरा करना होता है इसे। अब मनी मार्केट की संस्थाएं और प्रतिभागी, इसके जो भी प्रतिभागी हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी ये शॉर्ट टर्म ऋण प्रदान करते हैं ताकि जो भी कस्टमर और व्यवसाय के लिए उनको पूरा कर सके। एंड दूसरा इसमें नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ये संस्थाएं सभी मार्केट सक्रिय होती हैं, एक्टिव होती हैं। इसमें बताया जाता है कि जो भी लोन के रिगार्डिंग उनको क्या करना चाहिए। अब तीसरा इसमें सरकारी संस्था, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अन्य सरकारी निकाय है। ये चौथा इसमें निवेशक, वित्तीय जो भी व्यक्तिगत और संस्थागत हैं निवेशक, जैसे म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। अब इसमें हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला हमारा ट्रेजरी बिल है, जो कि ये सरकारी उपकरण है, यानी एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसमें बताया जाता है जो 91 और 182 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं ये। दूसरा इसमें कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर हम ज़्यादातर देखेंगे, कमर्शियल पेपर कंपनी और द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ऋण पत्र होते हैं। और इसमें तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक द्वारा जो भी जारी किए गए होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालीन समय के लिए जमा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं कस्टमर को। अब चौथा क्या है इसमें कॉल मनी। ये सबसे कम अवधि के लिए होते हैं, 1 से 14 दिन के लिए होते हैं ये 1 से 14 दिन के लिए। और इसमें बताए ऋण देने वाला होता है रेपो रेट, रेपो एंड रिजर्व रेपो आरबीआई द्वारा मनी सप्लाई नियंत्रण को कंट्रोल करती है, यानी कंट्रोल करती है। अब इसमें केंद्र बैंक और भूमिका, इसमें रूल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ मनी मार्केट। अब सबसे पहले इसका रूल क्या है सेंट्रल बैंक का। तो सबसे पहले इसमें बताता है लिक्विडिटी प्रदान करना, तरलता प्रबंधन है। जो केंद्र बैंक मनी मार्केट नगदी जो भी कैश के उपलब्धता कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें ब्याज दरों का निर्धारण करता है, क्या किस तरह से ब्याज निर्धारण करना है, ये शॉर्ट टर्म ब्याज दरों को कंट्रोल करता है। इसमें तीसरा है आर्थिक स्थिरता। केंद्रीय बैंक मनी मार्केट के माध्यम से आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। और विनिमय, जो भी हम एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, और विनिमय निगरानी को मनी मार्केट फाइनेंशियल गतिविधि को भी निगरानी करता है। अब भारतीय मनी मार्केट के और आरबीआई की मुख्य भूमिका, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन मनी मार्केट। अब इसके जो भी सबसे पहला हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में बताया जाता है जो भी आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जारी मनी मार्केट को कंट्रोल करता है सबसे पहले। दूसरा है रेपो और रिजर्व रेपो, हमने अभी पढ़ा था।
आरबीआई इन दरों के जारी लिक्विडिटी और ब्याज दरों को कंट्रोल करता है, ये भी सब कंट्रोल करता है। और इसमें नगद आरक्षित अनुपात CRR और SLR इनका उपभोगी मनी सप्लाई को प्रतिबंधित करता है। इसमें विनिमय और दिशा निर्देशक आरबीआई अपनी, इसमें बताया गया है कि आरबीआई अपनी मनी मार्केट के निर्देशांक और विनिमय जारी करता है। ये सभी विषय बताया जाता है कि